नमस्कार बच्चों संस्कृत व्याकरण की ओर हमारा आज तीसरा कदम है और हम इसमें संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है और वर्ण संयोजन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। और इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस आपने ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को सुनना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। देखो, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना, है ना। और संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श, त, र, द, य, ये सब क्या है? व्यंजन है ना। जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाएंगे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजन वर्ण आपको दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे ना। अब ये व्यंजन वर्ण कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपका वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए उन सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपको संयुक्त व्यंजन को सीखना होगा। सबसे पहला वर्ण है त्र। अब त्र जो वर्ण है वो त और रा के योग से क्या बना? त्र। अब आप बोलोगे अरे यहाँ भी त्र है और यहाँ भी त्र है, ये क्या लिखा हुआ है? अब देखो, इस वाले त्र में हलंत है और यहाँ पे त्र में हलंत नहीं है। कुछ पुस्तकों में आपको त्र ऐसे दिखाई देता है, कुछ में ऐसे दिखाई देता है। जब हम इसका त्र को बनाना सीखते हैं कि किन वर्णों के योग से बना, दोनों में अंतर जो है वो बस स्वर का है कि इसमें स्वर नहीं मिला और इसमें स्वर मिला हुआ है। इसका विच्छेद कैसे होगा? जब त, र और ये अ, जब ये वर्ण आपस में मिले तो त्र बना, क्योंकि देखो यहाँ पे त जो है वो आधा है और र क्या हो गया? पूरा वर्ण हो गया, तो क्या बना? त्र बना। लेकिन दोनों ही राइट हैं, ये नहीं है कि ये रोंग है और ये राइट है, ऐसा नहीं है। दोनों ही राइट है, सिर्फ अंतर किसका है? स्वर का। समझ गए आप? अब है अक्ष। जब क और श, जब ये दो वर्ण आपस में मिले, कैसे वर्ण है ये? व्यंजन वर्ण, तब क्या बना? अक्ष। अब देखो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, इसका हलंत हटाना हो बस यहाँ पे प्लस में आ कर दो। समझ में आ गया ना इस उदाहरण से? अब आगे देखो, द्य, द और य, जब आपस में ये दो वर्ण मिले तो क्या बना? द्य। देखो इसमें छुपे हुए भी हैं, देखो वर्ण। देखो यहाँ पे ये द बना और यहीं पे इसको य बना दो ऐसे, तो क्या बना? द्य। अब है ज्ञ। जब ज और य, जब ये दो वर्ण आपस में मिले तो क्या बना? ज्ञ। देखो यहाँ पे ज और अय, जो ये वर्ण है इन दोनों को मिलकर क्या बना? ज्ञ। और जब इनका हलंत हटाना है तो यहाँ पे प्लस में आ कर दो। फिर है श्र। जब ये श और ये र, ये दो वर्ण आपस में मिले तो क्या बना? श्र। यहाँ पे क्या लगेगा? हलंत का चिन्ह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आ नहीं लगाया है। अगर यहाँ पे आप स्वर जोड़ोगे तो हलंत जो है वो हट जाएगा, लेकिन दोनों ही राइट होंगे। फिर है ट प्लस में र, ट्र। अब अगर आपने संयुक्त व्यंजन अगर आपने सीख लिए ना तो वर्ण विच्छेद बहुत आसान होने वाला है। देखो यहाँ पे ट्र जो है ना, ये कैसे बना है? अब मैंने कहा ट, ट मेरा हलंत का है, हलंत का साइन देखो ऐसे जाता है, ऐसे दिख रहा है ना। उसमें मैंने किसकी मात्रा मिलानी है? रा की। और रा की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। समझ में आ गया? ये हलंत का चिन्ह है और ये रा की मात्रा है, याद रखना ये बात। तो हमारा क्या बना? ट्र। अब दूसरी तालिका में मैंने स्वर मिलाया हुआ है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, लेकिन राइट दोनों ही हैं।
बस अंतर किसका है? स्वर का। अब देखो यहाँ पे है द्वा, कैसे बोलोगे? द्वा। यहाँ पे द जो है वो आधा वर्ण है और वा जो है वो पूरा वर्ण है। इसको कैसे लिखते हैं देखो, पहले हमने द लगाया, ओके, फिर हमने इसके नीचे हमने व लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये द जो है ये आधा है और व वर्ण जो है वो पूरा है। और वर्ण विच्छेद में बहुत काम आएगा ये, तो आपने ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, तो वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें द आधा है और धा वर्ण जो है वो पूरा है। और ये कैसे बना? पहले द लिखोगे, फिर ध लिखोगे और फिर आ, क्या बना? दधा। क्या? दधा। समझ गए? ऐसी है प्र। देखो इसमें पै क्या है? पै वर्ण जो होता है वो आधा होता है और नीचे ये र लगा हुआ है ना, ये वाला वर्ण पूरा होता है। क्या बनेगा? ये प प्लस में र प्लस में अ। कैसे उच्चारण करोगे? प्र। अब देखो ये त है, देखो त के बाद स्वर आया नहीं ना, तो इसका मतलब त क्या है? यहाँ पे आधा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन किससे पूरा होता है? स्वर से होता है ना। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि त वर्ण क्या है? आधा है। और या के बाद क्या मिला हुआ है? आ, स्वर मिल गया। इसका मतलब या वर्ण क्या हो गया? वो पूरा हो गया। तो हमारा क्या बना? तया। ऐसे देखो यहाँ पे द प्लस में म प्लस में अ। अब द के बाद सीधा व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब द वर्ण जो है वो आधा है और म जो वर्ण है वो पूरा है। क्या बना? दमा। क्या? दमा। फिर है हा प्लस में म प्लस में आ। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हा जो वर्ण है वो आधा है और म जो वर्ण है वो क्या है? पूरा है। तो क्या बना? हमा। क्या? हमा। हम लिखते हैं ना ब्राह्मण, करते ना ब्रह्म, ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? हा जो वर्ण होता है वो आधा होता है और मा जो वर्ण होता है वो पूरा होता है। और हम इसको कैसे बनाते हैं देखो यहाँ पे, पहले हमने हा ऐसे किया, समझ में आया? और उसके बाद मैंने यहाँ नीचे से इसमें मैं बनाया और इसको ऐसे कर दिया, तो क्या बना? हमा। क्या? हमा। अब हमें संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए हैं कि उनका उच्चारण कैसे होता है, कैसे वो बनते हैं। अब है वर्ण संयोजन। देखो संयोजन, इसका अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना, मतलब वर्णों को जोड़ना। वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। मतलब स्वर और व्यंजन को जोड़ना ही वर्ण संयोजन है। वर्ण संयोजन करते हुए सिर्फ एक बात को ध्यान रखना आपने, कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे देखो र है, र की दोस्ती किससे हुई? आ से हुई है, तो क्या बना? रा। हमने आ की मात्रा लगा दी। माँ है, माँ के बाद स्वर आया ना, तो माँ का हलंत हट जाएगा और इसमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। और इस आ के बाद क्या है? विसर्ग है, और हम ये विसर्ग यहाँ पे लगा देंगे और हमारा शब्द क्या बना? रामः। आपने क्या करना है? आपने व्यंजन और स्वर इनकी दोस्ती करनी है आपने, ठीक है? अगर किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर नहीं है तो इसका मतलब भाई उस व्यंजन वर्ण ने उस स्वर से दोस्ती नहीं की, मतलब वो व्यंजन जो है वो आधा ही लिखा जाएगा। सेकंड देखो ऊ। ऊ क्या है? स्वर है, और स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो हमने ऊ लिख दिया ऐसे ही। अब है द। द में क्या स्वर मिला हुआ है? आ, तो द वर्ण पूरा हुआ। फिर है र। र में भी आ मिला हुआ है, तो क्या बना? उदर। यहां देखो द मैंने लगा दिया, द के बाद तो स्वर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? द आधा है। फिर क्या हुआ है? व, और व कहाँ आएगा?
इसके नीचे। समझ में आ रहा? अब संयुक्त व्यंजन समझ में आ रहे हैं। और इसमें व में क्या स्वर मिला हुआ है? आ, और मैंने यहाँ आ की मात्रा लगा दी। और फिर क्या है? र। इस र के बाद में क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। तो क्या बना? द्वार। आगे चलते हैं। व, जैसे जैसे स्वर लगता जाना, बस हमने वैसे ही लगाना है। व में कौन सी मात्रा है? छोटे ई की। हमने छोटे ई की मात्रा लगा दी। फिर क्या है? र, हमने रा लिखा। रा में क्या है? ऊ की मात्रा। कहाँ लगाऊं? नीचे लगाऊं? कहाँ लगाऊं? मैंने बताया था ना, ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ पे। फिर क्या है? द, मैंने द भी लिख दिया यहाँ पे। लेकिन द के बाद क्या आ गया भाई? ध आ गया। स्वर तो आया ही नहीं। और ध कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। और ध के बाद क्या मिला हुआ है? आ, मतलब ये वर्ण क्या है? पूरा है था। तो क्या बना हमारा? विरुद्ध। आगे देखो, क, मैंने क वर्ण लिखा। का के बाद स्वर आ गया, री की मात्रा, और री की मात्रा मैंने लगा दी यहाँ पे। फिर ये क्या है? श, आधा है भाई, मैंने लगा दिया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि इसके बाद तो स्वर है ही नहीं। अण आ गया और मैंने अण लिखा। अण में आ मिला हुआ है, इसलिए हलंत नहीं आएगा। और क्या बना? कृष्ण। क्या? कृष्ण। अब देखो यहाँ पे भ, अब मैंने भ लिखा। भ में आ मिल गया तो भ का हलंत जो है वो हट गया। फिर का है, मैंने का लिखा। क्योंकि आधा का क्यों लिखा? क्योंकि का के बाद तो स्वर आया ही नहीं, मतलब का ने तो स्वर से दोस्ती ही नहीं की। दोस्ती नहीं की तो का क्या आएगा? आधा आएगा। और ता के बाद क्या है? आ आया है, तो ता वर्ण हमारा पूरा हो गया। तो हमारा क्या बना? भकत। क्या? भकत। आपने अंत तक वीडियो को देखना है, ये नहीं करना अच्छा 2 उदाहरण आपने देखे, अच्छा हमें समझ में आ गया है, वीडियो को बंद करते हैं। नहीं, हर एक उदाहरण कुछ आपको अलग ही समझाएगा, इसलिए अंत तक वीडियो को देखो। 10 या 15 मिनट्स इस वीडियो को दो, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व हमने लिखा, छोटे ई की मात्रा मैंने इसमें मिला दी। अब दा के बाद सीधा य है, स्वर नहीं है बीच में। दा और या मिलके क्या बना था? द्य, और मैंने यहाँ पे द्य लगाया। और इसके बाद क्या है? आ की मात्रा, और मैंने यहाँ पे आ की मात्रा लगाई। क्या बना? विद्या। अब देखो आगे, जा में क्या मिला हुआ है? आ। जैसे ही जा में आ मिला तो जा का हलंत हट गया। ना में भी क्या मिला हुआ है? आ, तो ना का भी हलंत हट गया। फिर ना के बाद क्या मिला है? बड़ी ई की मात्रा। क्या बन गया? जननी। आप देखो, जैसे ही व्यंजन में स्वर मिल रहा है तो व्यंजन का हलंत जो है वो हट जाता है। कई बार क्या करते हो आप लोग, आप ऐसे जोड़ देते हो लेकिन यहाँ पे हलंत लगा देते हो, हलंत नहीं आएगा, ये वर्ण ऐसे नहीं बनेगा। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं बनेगा। जब व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो व्यंजन का हलंत जो होता है वो हट जाता है। अब देखो, मैंने पा में ऊ की मात्रा मिलाई, छोटा ऊ था। र में आ की मात्रा मिलाई। अणे में भी भाई हमने आ की मात्रा मिलानी है, हमने मिला दी आ की मात्रा। ना में फिर हमने छोटे ई की मात्रा मिलानी है, और छोटे ई की मात्रा हमने मिला दी। क्या बना? पुराणानी। आगे देखो, ऊ स्वर आ गया तो भी पूरा अपने आप में ही। प में आ मिला हुआ है। ना में ए की मात्रा मिली है, ए की मात्रा लगा दी हमने। ता और रा को मिलकर क्या बना? त्र, और हमने यहाँ पे त्र भी लगा दिया। क्या हुआ यहाँ पे? आ, तो हलंत नहीं आएगा। फिर माँ, क्या इस माँ के बाद स्वर है? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है? माँ आधा है, हमने हलंत लगा दिया यहाँ पे, तो हमारा क्या बना? उपनेत्रम। अगर यहाँ पे मैं हलंत का है और आप यहाँ पे हलंत नहीं लगाते हो तब भी आपका रोंग होगा, ध्यान रखना। इस माँ के बाद स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा ही रहेगा, इसके लिए हम हलंत का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखें,
सा के बाद आ नहीं आया, इसका मतलब सा क्या है, आधा है, हमने आधा लिख दिया ऐसे। फिर है था में आ की मात्रा मिली हुई है, हमने आ की मात्रा लगा दी। ल में छोटे ई की मात्रा मिली है, तो मैंने इस ल में छोटे ई की मात्रा मिलाई। का में आ मिला हुआ है, तो का में मैंने आ की मात्रा मिलाई, तो क्या बना, स्थालिका। क्या, स्थालिका। अब यहां पे देखो फिर से दा आ गया, दा के बाद वही स्वर आया ही नहीं, लेकिन वाह आ गया है, हमने वाह यहां पे मिला दिया। लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं आएगा क्योंकि वाह तो आधा है ही नहीं। वाह के बाद क्या आ गया है, आ की मात्रा आ गई है, हमने यहाँ आ की मात्रा लगाई। इस रा में ये आ मिल गया, रा भी पूरा है, लेकिन माँ के बाद तो स्वर है ही नहीं, तो क्या बनेगा, हमने यहाँ पे माँ हलंत का ही लगाना है। तो क्या बनेगा, द्वारम। क्या, द्वारम। अब है आ तो स्वर है, स्वर तो भाई अपने आप में पूर्ण ही होते हैं, तो हमने आ ऐसे लिख दिया। सा के बाद तो स्वर नहीं आया, माँ आ गया है, व्यंजन, तो सा क्या है, आधा हो गया, हमने आधा सा ऐसे लिख दिया। फिर है माँ के बाद क्या है, स्वर आ गया आ, तो हमने माँ के बाद आ की मात्रा लगाई। का के बाद क्या आया, स्वर आ गया आ, तो का भी हमारा पूरा हुआ और का हलंत क्या हो गया, हट गया। और फिर क्या है, माँ, और माँ के बाद क्या आपको स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो बस हमने माँ को आधा लिख दिया, तो हमारा क्या बना, अस्माकम। देखो जब भी वर्ण विच्छेद करो ना, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपने दो दो वर्ण लेके चलने हैं कि भाई तू पहले वर्ण के बाद स्वर है या नहीं है। आपने सिर्फ ऐसे दो दो वर्ण ऐसे बढ़ना आपने आगे, ठीक है, ऐसे देखते हुए चलना आपने। जैसे पा है, पा के बाद भाई आ गया, मतलब हमारा पा वर्ण पूरा हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया पा पूरा। भाई ठा है, ठा के बाद आ गया, तो हमारा ये वर्ण भी पूरा हो गया भाई, तो हमने यहाँ पे ठा लिख दिया। अब ता है, ता के बाद छोटे ई की मात्रा आ गई, हमने ये भी देख लिया, और हमने इस ता में छोटे ई की मात्रा लगा दी, तो हमारा क्या बना, पठती। आप ऐसे भी कर सकते हो, और भी आसान वे में आप दो दो को अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको चल जाए पता कि भाई इस वर्ण में स्वर मिला है और इस वर्ण में स्वर नहीं मिला है। जहाँ स्वर नहीं मिले उसे सिर्फ आधा कर देना है। देखो यहाँ पे सा में ऊ की मात्रा मिली, हमने अंडरलाइन किया। इस सा में कौन से ऊ की है, बड़े ऊ की मात्रा है। बस ये ध्यान रखना कि कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है। कई बार आप लोग यहाँ भी गलती कर देते हो। तो सा में बड़े ऊ की मात्रा मिलाई, फिर आ गया ता के बाद रा। अरे ता और रा ये तो संयुक्त वर्ण है, क्या बनेगा, त्र। अब ये भी हमने त्र लगा दिया। अब यहाँ पे हलंत लगाएं, आगे देखते रहे, नहीं इनमें तो वही स्वर मिला हुआ है, मतलब इस तरह में क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, तो हम इस तरह पे हलंत नहीं लगाएंगे। अब ये माँ है, माँ के बाद तो कोई वर्ण है ही नहीं, माँ ने तो दोस्ती ही नहीं की स्वर से, तो माँ क्या है, आधा वर्ण है। बस हमने इस माँ को लगाया हलंत में और हमारा क्या बन गया, सूत्रम। समझ में आया। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। अच्छा, हमने वर्ण संयोजन में क्या किया था, दो वर्णों की दोस्ती की आपस में, लेकिन वर्ण विच्छेद में क्या करना, हमने स्वर और व्यंजन इन दोनों को अलग अलग करना है। मतलब थोड़े से कठोर बन जाओ। अब जहाँ वर्ण संयोजन में आपने व्यंजन में स्वर को मिलाया, व्यंजन और स्वर की दोस्ती की, वहीं आपने वर्ण विच्छेद में क्या करना है, व्यंजन में से आपने स्वर को निकालना है। अर्थात आपने व्यंजन और स्वर की जो दोस्ती है ना, उसको तोड़ना है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब किसी शब्द के वर्णों को, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उसको अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इनकी दोस्ती को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। किसकी दोस्ती को, व्यंजन और स्वर की दोस्ती को। अच्छा, पहला वर्ण है बालहा। अब इस बा में क्या स्वर मिला हुआ है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। भाई तोड़ दो, हमने ये बा किया। जैसे ही मैं इस बा में से स्वर निकालूंगी, ये बा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया आ। मैंने इन दोनों की दोस्ती क्या कर दी, तोड़ दी। अब ला भी पूरा है, इस ला में क्या मिला हुआ है, आ की मात्रा मिली हुई है।
इस ला को मैंने किया आधा हलंत का, और फिर मैंने यहाँ पे आ लिखा और यहाँ पे मैंने विसर्ग लगाई। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब आप व्यंजन में से स्वर को निकालोगे तो व्यंजन में किसका साइन आएगा? हलंत का चिन्ह आएगा। अब है शुक्रहा। देखो इसमें श लिखा, हलंत लगा दिया, किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। हमने बड़े ऊ की मात्रा निकाल दी। का वर्ण पूरा है, देखो ये का ना, ये हलंत का है। जब इसमें ये स्वर आ मिला तो ये क्या बना? का बना, ये पूरा का बना। तो मतलब इस का में किसकी मात्रा मिली हुई है? आ की। तो हमने ये का लिखा, इसमें से हमने आ की मात्रा निकाल दी और का हलंत का हो गया। फिर है रा लिखा हलंत का, और रा में हमने आ की मात्रा निकाल दी और हमने ये विसर्ग लगा दिया। क्या बना हमारा? शुक्रहा। अब है पत्रम। देखो प लिखा, हलंत का क्योंकि पूरा है, स्वर निकाल दिया। अब है त्र क्या है? संयुक्त वर्ण है और कैसा है? पूरा है, इसमें हलंत नहीं लगा। तो हमने त लिखा और र लिखा, प्लस में आ लिखा, और फिर मैं किसका है? माँ जो है वो हलंत का है, और हमने इसको एज इट इज ऐसे ही हमने लिख दिया। क्या बना? पत्रम। आपने यहाँ पे संयुक्त वर्ण का भी ध्यान रखना है, वर्ण विच्छेद करते हुए। फिर है शिक्षका। अब ये श लिखा, इसकी दोस्ती भाई ई से दी, तोड़ दी हमने, छोटी ई को हमने अलग कर दिया। जैसे ही छोटी ई अलग हुई, श पे क्या आ गया? हलंत आ गया। प्लस में अक्षहा, किसके योग से बना था? ये का और श से, और इसमें क्या हुआ? हलंत नहीं है, मतलब पूरा है। तो हमने का लिखा, श षटकोण लिखा, प्लस में हमने आ लिखा, और फिर क्या है? कहा। का में भी आ मिला हुआ है, यहाँ पे हमने का हलंत का किया, आ लगाया, और ये विसर्ग जो है इसको ऐसे ही जोड़ दिया। क्या बना? शिक्षकहा। फिर है पुस्तकम। पा में छोटे ऊ की मात्रा निकाली। फिर है सा। अरे यहाँ पे तो स आधा दिया हुआ है, मतलब इसने तो दोस्ती ही नहीं की स्वर से, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आधा है, बस हमने आधा लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद आ नहीं लगाना है। कहीं यहाँ पे भी गलती करते हैं, यहाँ आ लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पे आधा वर्ण है तो बस हमने आधा लिख के छोड़ देना है। आगे बढ़ना हमने ता पे, ता वर्ण पूरा है, ता में भी हमने स्वर को निकाल दिया। का वर्ण भी पूरा है, का में से भी हमें स्वर को निकाल दिया, दुश्मन बन गया हम इनके। अब माँ जो है हलंत का है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। क्या बन गया? पुस्तकम। फिर है ज्ञान। अरे ये तो संयुक्त वर्ण है, किससे बना था? ये तो हमारे जा और इया, इस वर्ण से बना था, और इनमें मात्रा किसकी लगा दी? आ की। अब की बार अ की मात्रा नहीं है, किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, और हमने आ की मात्रा लगाई। ना वर्ण हमारा पूरा है, हमने ना में से भी आ निकाला, और क्या बन गया? ज्ञान। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी व्यंजन में से स्वर निकलेगा तो व्यंजन में हलंत का चिन्ह जरूर लगाना है। अगर आप हलंत का चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है? फिर है, अब देखो यहाँ पे श्र क्या है? संयुक्त वर्ण है, किससे बना था? श और र से। हमने लिख दिया, लेकिन पूरा है, हमने आ की मात्रा भी निकाल दी। फिर क्या है? माँ, माँ हमने लिखा हलंत का, और फिर हमने आ लगा दिया, है ना। मैंने सोचा अभी कि कुछ शब्दों के ना विच्छेद करके आपको दिखा देती हूँ, पहले ही लिखकर, लेकिन जब सारे शब्द देखे तो वेरी इंपॉर्टेंट थे भाई, ये तो करके ही दिखाने पड़ेंगे। तो आपने भी एंड तक ही वीडियो को देखना है, चाहे वीडियो चाहे लंबी हो जाए। ठीक है? अब है यहाँ पे गुरु। अब देखो ग में छोटे ऊ की मात्रा मिली, अब ये रा में किसकी मात्रा मिली है? छोटे ऊ की, तो क्या बना? गुरु। अगर यहाँ पे ये कौन सी मात्रा होती है? बड़े ऊ की। अगर ये ऐसी होती ना तो यहाँ पे आप बड़ा ऊ लगाते। ठीक है? अब है पितृ। अब प लिखा, प में छोटे ई की मात्रा की दोस्ती, हमने इन दोनों की तोड़ दी, दुश्मन बन गए। फिर है ता को हलंत किया, ता में ये किसकी मात्रा है? किसकी है?
री से ऋषि, और हमने री लिखा यहाँ पे, क्या बना? पितृ। अब है सूर्य। हमेशा देखो ध्यान रखो, ऊपर वाला र होता है ना वो हमेशा आधा होता है, और जो ये नीचे वाला र है ना ये हमेशा पूरा होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ऊपर वाला र आधा और नीचे वाला र पूरा। ऊपर वाले र में स्वर नहीं होता, नीचे वाले र में स्वर होता है। अब देखो यहाँ पे स में किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की, लगा दे भाई। अब देखो उच्चारण को इसका, सूर्य, सुर, देखो सूर्य, रा का उच्चारण है ना पहले, तो हमने क्या करना है? रा लगाना है। और ऊपर वाला रा क्या होता है? आधा होता है। और यहाँ बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? पहले य लिखते हैं फिर रा लिखते हैं। नहीं, ऊपर वाला रा आधा होता है, पहले वो आएगा, फिर आएगा य, और फिर इसके अंदर जो स्वर मिला हुआ है वो, और ये विसर्ग, क्या बना? सूर्य। देखो सूर्या, सूर्य, आया ना उच्चारण करना। फिर है प्राचीन, क्या है? प्राचीन। अब पै के नीचे र है, और मैंने क्या बताया था? नीचे वाला र हमेशा पूरा होता है, मतलब ऊपर वाला प आता है और जो नीचे वाला र है वो पूरा है, उसमें स्वर की आ मात्रा मिली हुई है। चा में बड़े ई की मात्रा और ना में स्वर, क्या बना? प्राचीन। ऐसे देखो विद्या, वा में छोटे ई की मात्रा, दा और या मिलके क्या बना? द्या, और इसमें आ की मात्रा, क्या बना? विद्या। अब यहाँ पे देखो ये है बुद्धि। समझाया था ना मैंने कि दा के नीचे जो धा होता है वो धा वर्ण पूरा होता है, और दा जो होता है वो आधा वर्ण होता है। तो बा में से जब मैंने ऊ की मात्रा निकाली तो बा क्या हो गया? आधा हो गया, और हलंत का चिन्ह आ गया। पहले हम दा को लिखेंगे आधे वर्ण को, फिर हम धा को लिखेंगे, और फिर छोटे ई की मात्रा। ठीक है, क्या बना? बुद्धि। ऐसे देखो राष्ट्र, रा लिखा प्लस में आ की मात्रा, दोनों की दोस्ती को तोड़ दिया। फिर श षटकोण, ये तो अपने आप में ही आता है, बस हमने इसको ऐसे लिखा, और संस्कृत में आधे के लिए हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, हो गया। अब है ट्र। अब देखो यहाँ पे ये टा में हलंत, ओके, और फिर क्या है इसमें? र, फिर र लिखा मैंने, और र में क्या मिला हुआ है? आ की मात्रा, क्या बना? राष्ट्र। समझ में आया? ये वाला जो है हलंत होता है और ये वाला इसमें र होता है। अब देखो आगे, भल्लू कहा, भ लिखा, भ भालू, हलंत का, इसमें से स्वर निकाल दिया, और ला तो अपने आप में ही आता है, बस ला लिखा, हलंत का चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरा वाला ला लिया, उसमें तो बड़े ऊ की मात्रा है, बस हमने ऐसे किया और बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। ऐसे का लिखा, का में से आ, और फिर ये विसर्ग, क्या बना? भल्लू कहा, क्या? भल लुकहा, भल लुकहा। समझ में आया? अब है मकरहा, बिल्कुल आसान। माँ लिया हलंत का, माँ में क्या स्वर मिला हुआ है? आ, का भी हलंत का किया, इसका स्वर जो स्वर है वो निकाल दिया। फिर रा का भी स्वर हमने निकाला, और ये हमने विसर्ग लगाया, क्या बना? मकरहा। फिर है उष्ट्रहा, मैंने समझाया था ना इससे पहले, राष्ट्र, सेम वैसे ही। ऊ ऐसे ही लिखा, ऊ में से कुछ नहीं निकालना, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के योग से नहीं बनते, किसी व्यंजन से उनका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, हमने ऊ ऐसे ही लिखना है। कई क्या करते हैं, ऊ के बाद भी आ लिख देते हैं, नहीं, श षटकोण आधा है, हमने लिखा। फिर टा को हमने आधा किया, ये रा, टा का ये आधा, फिर हमने रा को किया आधा, और रा में से हमने आ निकाल दिया, र, और फिर हमने विसर्ग लगा दी, क्या बन गया? उष्ट्रहा। मैं फिर बता रही हूँ, ये टा में जो टा होता है ये होता है हलंत का चिन्ह इसमें, और जो इस तरफ का होता है वो होता है रा का चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। फिर है गृहम, गृहम में देखो क्या है? गृहम, ग
गा में ये मात्रा होती है, ये री से ऋषि की होती है, री। तो हमने यहाँ पे री लिखा, हाँ लिखा, हाँ में हलंत लगाया, इसकी आ की मात्रा, और माँ तो हलंत का है ही, तो क्या बना? गृहम। क्या बना? गृहम। तो आपने इन सारे शब्दों को आपने लिख कर देखना है। जितने भी उदाहरण मैंने इस वीडियो में कराए हैं, अगर आप इन सभी को लिखकर देखते हो ना, तो वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर जितने उदाहरण मैंने यहाँ पे कराए हैं आपको, उतने ही उदाहरण आप सेम यही उदाहरण लिखकर, अगर पेरेंट्स आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने बच्चों को ये सारे उदाहरण नोटबुक पर लिखवाएं और फिर उनसे उन्हें करने को दें। क्योंकि अगर ये सारे उदाहरण ये कर लेते हैं ना समझकर अपने आप से, तो चाहे कोई भी आपके पास आ जाए, कोई भी किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन करना वो बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। आज हमने भाग 3 में संयुक्त व्यंजन, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन इनको सीखा, और भाग 4 में मैं आपको सिखाऊंगी धातु बनाना, कि धातु कैसे बनाते हैं, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।